एक और बड़ी जानकारी, कुर्स्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर रूसी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए हैं। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस ने किया हवाई हमला। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए किस तरह से ये तस्वीर सामने आई है कि ये इस्तेमाल किया गया फाइटर जेट और इसके जरिए हमला किया गया है। सुखोई 34 फाइटर जेट से ये तस्वीरें ली गई हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और इसके जरिए बॉम्ब गिराए गए हैं। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस ने कैसे हवाई हमला किया, किस तरह से सुखोई 34 का इस्तेमाल किया, इस फाइटर जेट से कैसे बॉम्ब गिराए गए, वो वीडियो भी जारी किया गया है। लेकिन जहां एक तरफ रूस सुखोई 34 का इस्तेमाल कर रहा है या सुखोई 25 का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं रूस के सैन्य विमानों पर भी हमले किए जा रहे हैं। रूस के सैन्य विमानों पर हमले का खतरा है। रूस ने सैन्य विमान सुरक्षित जगह भेज दिए हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि रूस को अपने सैन्य विमानों के नष्ट होने का खतरा है और इस वजह से उन्हें और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। रूस की जंगी तैयारी क्या महायुद्ध की चिंगारी है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। अमेरिका ने क्या दावा किया है ये आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका का दावा है कि रूस ने 90% सैन्य विमान सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिए हैं। ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है जो सामने आई है। यूक्रेन से लंबी दूरी के हथियारों से हमले का खतरा है दरअसल रूस को, और इस वजह से उसने अपने इन हथियारों को शिफ्ट किया है। रूस पर यूक्रेन से ATACMS से हमले की आशंका है और इस वजह से अपने सैन्य विमानों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है रूस ने ATACMS की रेंज से दूर भेज दिए हैं अपने सैन्य विमान। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है, एक अहम रिपोर्ट है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं ATACMS और इनका इस्तेमाल कर सकता है, तो इनकी रेंज से बाहर भेज दिया है रूस ने अपने सैन्य विमानों को। खास बात क्या है इसमें जानने की, वो ये कि यूक्रेन ने अमेरिका से रूस में हमले की इजाजत मांगी है और इसी को लेकर लैवरॉव धमकी भी दे रहे हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से रूस में हमले की इजाजत मांगी, ब्रिटेन से भी स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत मांगी गई है और इस वजह से रूस को अब यह डर है कि उसके सैन्य विमान निशाने पर हो सकते हैं। पुतिन की सेना ने दरअसल कुर्स्क में अपना पराक्रम दिखाना भी शुरू कर दिया है। रूस की आर्मी की भारी तैनाती का असर अब सामने आने लगा है। यूक्रेनी फौज के कब्जे की रफ्तार धीमी होने के बाद अब बंद हो गई है। यूक्रेन के सैनिक कई इलाकों से वापस लौट रहे हैं। करीब 1 दर्जन गांवों को रूसी सेना ने कब्जे से मुक्त भी करा लिया है। दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारना बहुत जांबाजी का काम है। और यूक्रेन के इसी हौसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के इलाके में टिके रहना, मुकाबला करते रहना और दुश्मन से उसी का इलाका छीन लेना। यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब टिके रहना मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि कुर्स्क में रूस का पलटवार तेज हो चुका है। कुर्स्क में रूस की स्पेशल बटालियन पहुंच चुकी है। रमजान कादिरोव के लड़ाके भी मोर्चा संभाल चुके हैं। यूक्रेनी सेना पर बड़ी ताकत के साथ हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अचानक बाजी पलट गई है। रूसी फौज के हमलों से न सिर्फ यूक्रेनी सेना को नुकसान हो रहा है, बल्कि यूक्रेनी फौज को वापस भी लौटना पड़ रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सुमी प्रांत में मौजूद हूं,
यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर रूस का वो कुर्स्क शहर है जहां पर यूक्रेनी सेना दाखिल हुई और इस वक्त वहीं पर वार और पलटवार चल रहा है। इस बीच रूस के पलटवार के साथ पूरे सूमी में विध्वंसक हमले भी हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि सूमी और खार्किव में भी रूस ने भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। सूमी बेहद अहम लोकेशन है क्योंकि यहां से कुर्स्क में घुसने का रास्ता है। सूमी से ही आर्टिलरी से कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं। सूमी में यूक्रेन ने अपनी रिजर्व फोर्स को रखा है। कुर्स्क में हथियार और सैनिक की सप्लाई भी कुर्स्क से हो रही है। कुर्स्क के लिए सूमी में ही नेटो बनाया गया है। रूस के जबरदस्त प्रहार की वजह से यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने लगे हैं। कुर्स्क में पलटी हुई बाजी को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की ने नई योजना बनाई है। Ми готуємо і по застосуванню F-16 і щодо операцій в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन के लिए F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F-16 से कुर्स्क में हवाई हमलों की शुरुआत की जाएगी। बॉर्डर क्रॉस किए बिना F-16 कुर्स्क में मिसाइल हमले कर सकता है। कुर्स्क में रमजान कादिरोव की चेचेन बटालियन और स्पार्टा बटालियन के पहुंचने के बाद यूक्रेनी सेना कमजोर साबित होने लगी है। रूस की वायुसेना अपनी फौज की पूरी मदद कर रही है। लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को हवा से कोई मदद नहीं दी गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेनी कब्जे से करीब 1 दर्जन गांवों को छुड़ा लिया है। यूक्रेनी सेना पर हमले के दौरान कई विदेशी लड़ाकों के शव मिले हैं। कुर्स्क में अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकों की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। सोमवार को यूक्रेन पर भीषण हमले के साथ ही कुर्स्क में भी रूसी सेना का ऑपरेशन जारी रहा। 24 घंटे में ही यूक्रेन के कई सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया है।